माँ बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी जो एक की क्वालिटी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। सेकंड, आपका ओव्यूलेशन सही समय पे होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक है तो फिर आपको प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव हो जाती है। वहीं पे यदि आपकी एक की क्वालिटी सही नहीं है या फिर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या फिर सही समय पे नहीं हो रहा है, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होने का क्या कारण है। एक की क्वालिटी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। ओव्यूलेशन अगर आपका हो रहा है तो प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो रही है, या फिर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो आप कैसे जानोगी। एनओव्यूलेटरी साइकिल क्या होती है इसके बारे में भी समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपकी एक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और ओव्यूलेशन को सही समय पर लाने के लिए आपको क्या क्या करने ज़रूरी है। इसके लिए कुछ ऐसी रेमेडी है, कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसको यदि आपने फॉलो किया तो आपकी डेफिनेटली एक की क्वालिटी तो सही हो गई, ओव्यूलेशन भी बिल्कुल सही समय पे होगा। तो चलिए इन सारे बातों को डिटेल में समझते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 3-4 केसेस हैं जिसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करती हूँ उन फीमेल के बारे में जिनकी एक की क्वालिटी सही नहीं होती है। खैर, उनका जो पीरियड है वो बिल्कुल सही होता है, फ्लो बिल्कुल सही होती है, उनका ओव्यूलेशन भी हो रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी एक की क्वालिटी सही नहीं होती है। और यदि एक की क्वालिटी सही नहीं होगी तो प्रेगनेंसी कभी नहीं रुकेगी। और यदि प्रेगनेंसी रुक भी गई ना तो क्या होता है कि कुछ दिनों में फिर वो अबॉर्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसका रीज़न ये भी है कि अगर एक की क्वालिटी सही नहीं होगी ना तो बच्चा डिफेक्टिव होता है। और कुदरत क्या करती है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आपके साथ कुछ भी एबनॉर्मल हो आगे की लाइफ में, है ना। आपके लिए, आपके बच्चे दोनों के लिए ही सही नहीं होगा। तो इसके लिए कुदरत क्या करती है कि उसको नेचुरली तरीके से बाहर निकाल देती है। अगर यदि डिफेक्टिव एग रहता है ना तो कभी भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती है, वो बीच में अबॉर्ट, ज़्यादातर अबॉर्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो आपको एग की क्वालिटी सही करने पे ध्यान देना होगा। इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़, एक्सरसाइज मैंने बताए हुए हैं कई सारे वीडियो में, जिससे आप जाकर देख सकते हो। सेकेंड बात करूँ, ऐसे फीमेल जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, यानी कि उनको ओव्यूलेशन तो हो रहे हैं, पीरियड्स टाइम पे बस नहीं आते हैं, उनका फ्लो अच्छा खासा रहता है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि कभी 28 दिन पे, कभी 30, कभी 40, कभी 45, ऐसे करके उनका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि उनको पीरियड कब आएगा। तो उनके लिए दिक्कत वाली बात ये होती है ना कि उनको ओव्यूलेशन तो हो रहा होता है लेकिन वो समझ नहीं पाती है ना कि ओव्यूलेशन का सही टाइम क्या है, किस समय उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि जनरली हम लोग सब जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी नॉर्मल साइकिल होती है उसमें ओव्यूलेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 30 दिन की मान लो साइकिल है तो फर्स्ट के 10 दिन और लास्ट के 10 दिन छोड़ देते हैं। बीच वाला जो टाइम होता है ना, जैसे कि आपका पीरियड आज स्टार्ट हुआ है तो आज से लेके 14वें दिन या 15वें दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। ये एक नॉर्मल साइकिल की बात कर रही हूँ जिनकी पीरियड साइकिल 28 या 30 डेज़ की होती है। तो शुरू के 10 दिन आपको छोड़ देने हैं और लास्ट के 10 दिन जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं उस समय के 10 दिन, पीरियड आने के पहले के 5 दिन और बाद के 5 दिन वो छोड़ के बीच वाले जो 10 दिन होते हैं ना, उसमें आपका ओव्यूलेशन हो रहा होता है। ठीक है, ठीक इसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है। आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, ठीक है। लास्ट के 3 मंथ का आपका पूरा वो एवरेज निकालना है अपने पीरियड का कि कितने दिन में लगभग आपको पीरियड आ ही जा रहे हैं। ठीक है, माना कि इन 3 महीने के अंदर आपको किसी मंथ में 25 को आए हैं, किसी मंथ में 30 को आए हैं, किसी मंथ में 35 को आए हैं। ठीक है, तो 25 से लेके 35 ये जो 10 दिन का साइकिल है ना, इसको आपको समझना है। इसमें क्या करना है ना, आपको ये पता चल गया कि 25 से 35 दिन के बीच आपके पीरियड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस 10 दिन को छोड़कर जो बीच के 10 दिन है ना, यानी कि पीरियड के पहले के 10 दिन और ये 10 दिन छोड़ देने हैं और बीच के जो 10 दिन है ना उसमें आपको रिलेशन प्लान करना है, क्योंकि यही 10 दिन है ना जिसमें आपका ओव्यूलेशन हो रहा होता है। भले ही आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, पर अगर आप ऐसे एवरेज मानकर चलते हो ना तो आपको अपना ओव्यूलेशन समझने में काफ़ी आसानी होगी। ओव्यूलेशन यदि आपका हो रहा है तो कई सारे सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू आपको समझ आ सकता है। जैसे कि सबसे पहला सिम्टम की बात करूं आपको, तो जब भी ओव्यूलेशन का टाइम होता है ना उस समय आपको काफ़ी वाटरी डिस्चार्ज फील होता है। जैसे कि कच्चा एग जो होता है ना,
उसका जो एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ना, एकदम उसके जैसा आपको डिस्चार्ज होने वाला है, बिल्कुल लाइट पारदर्शी। अगर आप उसे स्ट्रेच करके देखोगे ना तो वो काफ़ी स्ट्रेच होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो मेन के सेल्स हैं वो अच्छे से स्विम कर सकें। तो आप तो कुदरत ना, बॉडी की प्रकृति उस वक्त ऐसी बना दी रहती है ना कि उस समय मेन के सेल्स सर्वाइव कर सकते हैं, उसके लिए अनुकूल वातावरण होता है उस टाइम पे, ठीक है। सेकंड, सर्विक्स। आप ओवुलेशन के टाइम में सर्विक्स को यदि आप फील करोगे और टच करके देखोगे तो आपको फील होगा कि औरों दिनों के मुकाबले आपको सर्विक्स काफ़ी ऊपर फील होगी, खुली हुई फील होगी और उसमें थोड़ी नमी होगी, ठीक है। बाकी के दिनों में यदि आप प्रेडिक्ट करते हो, चेक करते हो तो आपको समझ आएगा कि बाकी के दिनों में सर्विक्स काफ़ी डाउन होता है और ड्राई होता है, लेकिन इस समय जो आपका सर्विक्स है वो काफ़ी उसमें नमी होती है, ठीक है। वो काफ़ी आपको ऊपर फील होता है और उसका जो माउथ है वो भी ओपन होता है। तो थर्ड, आपको इस समय हाई लिबिडो यानी कि जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, आपका मूड काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो ये भी एक साइन है आपके ओवुलेशन के लिए। फोर्थ, आपके लोअर एब्डोमेन में कहीं एक जगह आपको क्रैम्प फील होने वाली है। ऐसा इसलिए कि जब भी आपकी ओवरी से कोई एक रिलीज़ होता है एग ना, तो उस समय ना हल्की सी क्रैम्प होती है, एकदम लाइट, मतलब यदि आप फील करोगे, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हो और आपको ये लाइट क्रैम्प फील नहीं होते हैं, पर ये क्रैम्प होते हैं। जिस ओवरी से एग रिलीज़ होता है उस साइड आपको क्रैम्प होगा, या तो लेफ़्ट में हो सकता है या फिर राइट में हो सकता है। इस समय आपका बॉडी टेम्परेचर भी आधा से 1 डिग्री तक बढ़ सकता है, आपको हल्का फीवर जैसा फील हो सकता है या फिर आपको थकान लग सकती है। उसके बाद आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील हो सकती है, काफ़ी हेवी भारीपन फील हो सकता है। ये सारे सिम्टम ओवुलेशन वाले हैं। आपका यदि ओवुलेशन पीरियड आने वाला है तो आपको ये सारे सिम्टम्स को देखना है, फोकस करना है कि आपको इनमें से यदि 1-2 लक्षण भी हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका एग रिलीज़ होने वाला है और आपको इस वक्त रिलेशन प्लान करना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड केस की। जिन महिलाओं को पीरियड्स ठीक होते हैं, सही समय पे आते हैं, फ्लो बिल्कुल अच्छा रहता है, पर उनका जो ओवुलेशन है वो होता ही नहीं है, उनकी एनओवुलेटरी साइकिल होती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आपका ओवुलेशन ना हो और फिर भी आपके पीरियड्स रेगुलर हो? तो ऐसा बिल्कुल होता है। आपको आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है पर पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर होते हैं, और ऐसे में ज़्यादातर होता क्या है ना कि हमें पता ही नहीं चलता है कि आपकी एनओवुलेटरी साइकिल है या फिर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी कुछ संकेत देती है पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें शंका होती है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हो रहे होते हैं ना तो हम लोग ज़्यादातर अपने आप को नॉर्मल समझते हैं। पर इस केस में होता क्या है ना कि आपका एग रिलीज़ नहीं होता है, और यदि एग रिलीज़ नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो ये क्यों होता है? ज़्यादातर पीसीओडी के केस में एनओवुलेटरी साइकिल होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आपके जो एग्स है वो ग्रो नहीं करते हैं, और यदि ग्रो कर भी गए तो रप्चर नहीं होते हैं, एग रिलीज़ नहीं होता है। तो ये पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनको ये दिक्कत है, और इसे ठीक करने के लिए मैंने कई सारे वीडियोस में बहुत सारी रेमेडी बताई हुई है जिससे कि आप अपने एग की क्वालिटी को सही कर सकते हो, ओवुलेशन को ठीक कर सकते हो। पीसीओडी के लिए सबसे पहले रेमेडी की बात करूंगी मैं सिनेमन की। सिनेमन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यदि आप पीसीओडी के लिए कोई मेडिसिन ले भी रहे हो उसके साथ आप सिनेमन अपने डाइट में ऐड करो, सुबह को, शाम को, जब भी आपको टाइम मिले। पर सिनेमन पिंच भर आपको यूज़ करना है। सिनेमन में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद इन्फ्लामेशन की समस्या को ये दूर करता है, आपके एग की क्वालिटी को सही करता है, आपका ओवुलेशन कराता है, पीरियड्स को रेगुलर करता है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सिनेमन के फ़ायदे हैं। पीसीओडी की वजह से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है तो ये आपके वेट लॉस में भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो सिनेमन का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि इसे कैसे लेना है, बहुत सारे तरीके हैं इसे लेने के, और कितनी मात्रा, सबसे पहले मात्रा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। सेकंड बात करूँगी सॉफ की। अगर आपकी एनओवुलेटरी साइकिल है यानी कि आपके पीरियड्स आ रहे हैं और बहुत हेवी पीरियड है, जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइन है उसकी थिकनेस काफ़ी अधिक है, पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होती है ना कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, आपके ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, आपको काफ़ी कमज़ोरी होती है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए आप सॉफ़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटेड हो गई है तो सॉफ़ उसको कूल करने में काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एग की क्वालिटी और ओवुलेशन को बूस्ट करने के लिए भी ये काफ़ी कारगर होता है, तो सॉफ़ का इस्तेमाल करें। तीसरी बात,
आपको ना फर्टिलिटी मसाज करनी है। फर्टिलिटी मसाज ना एक अपने आप में बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। फर्टिलिटी मसाज से क्या होता है ना, आपके ओवरी के जितने भी प्रॉब्लम है, गांठें हैं, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। आपके फैलोपियन ट्यूब को सही करता है, यूट्रस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है ना, आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको सही करने के लिए, उसके फंक्शनिंग सही करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाता है जब आप फर्टिलिटी मसाज करते हो। सेकेंड, लेग ऑफ द वॉल पोजीशन, जिसे हम विपरीत करणी आसन कहते हैं, तो आपको ये ज़रूर से करना है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी इशू है, अगर आपको प्रजनन क्षमता आपकी सही नहीं है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ भी दिक्कत है ना, अगर आप लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करते हो तो इसमें ब्लड का सर्कुलेशन आपके ऑर्गन्स में सही से जाते हैं, और क्या होता है ना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शनिंग सही होती है, काम करने सही से लगते हैं, और आपके इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को ये दूर करती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको डाइट पे भी काफ़ी फोकस करना है। डाइट में आपको हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स वाले डाइट को फॉलो करना है। रेगुलर वे में आपको कम से कम 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज ज़रूर करना है, मॉडरेट लेवल में। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का भी आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, बट हाँ, मॉडरेट लेवल में आपको 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज ज़रूर करना है, आपके पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, यूट्रस में प्रॉब्लम हो, ट्यूब में प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स को ना एक्सरसाइज सही करती है, प्लस डाइट भी सही करती है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि यदि आपकी एक की क्वालिटी सही नहीं है, आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, या फिर आपकी एनओवुलेटरी साइकिल है, इसमें आपको प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हो सकती है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आपके पीरियड्स यदि रेगुलर नहीं है तो आपको ओवुलेशन कैसे प्रेडिक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल को विजिट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।